लगातार तीसरी बार चुनाव प्रचार के आगाज के लिए मेरठ की जमीन को चुना है और इसकी वजह है जाटलैंड में क्लीन स्वीप करना। मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाए और बड़े से बड़े नाम के खिलाफ एक्शन की भी घोषणा की है। देखिए मोदी ने क्यों कहा कि ये मोदी है, झुकेगा नहीं। देखिए रिपोर्ट। का मेगा शो तीसरी बार मोदी ने दिखाया 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मोदी ने असंभव को बनाया संभव। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था। मेरठ में मोदी ने हैट्रिक लगाई है। चुनावी अभियान के आगाज के हैट्रिक। मोदी का मेगा शो कई लिहाज से अद्भुत बना। मोदी को सुनने के लिए लाखों लोग जुटे। मेरठ रैली में एनडीए की एकता दिखी। मोदी से पहले जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ ने रैली का जोश बढ़ाया। लेकिन जिस अंदाज में पीएम मोदी का मेरठ रैली में स्वागत हुआ वो देखते ही बन रहा था। किसानों का हल, अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल, फूलों की माला, मेरठ में मोदी का ग्रैंड वेलकम अलग अंदाज में हुआ। लेकिन जब उनके हाथ में क्रिकेट का बैट आया तो चुनावी दंगल में धुआंधार बैटिंग शुरू हो गई। ताबड़तोड़ अंदाज में मोदी ने चुनावी प्रचार की पारी की शुरुआत की। मेरठ की धरती से मोदी ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की हुंकार भरी है। सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। मोदी ने चुनाव प्रचार के औपचारिक शुरुआत में 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। मोदी की गारंटी की गूंज मेरठ रैली में भी गूंजती रही। लखपति दीदी को लेकर मोदी ने नया कीर्तिमान रचने का भी ऐलान कर दिया। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है। मेरठ में मोदी के मेगा शो में योगी आदित्यनाथ की एक बात बड़ी असरदार साबित हुई। सीएम योगी ने रैली में लोगों से कर्फ्यू और कांवड़ में से एक को चुनने की अपील की। योगी का यह बयान दंगे के दौर से गुजरे जाटलैंड में बेहद असरदार साबित होने वाला है। क्षेत्र इस बात का गवाह है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ वे विभाजनकारी ताकतें परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य भी कर रही हैं।
श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में दाखिल याचिकाओं पर आज फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज हाईकोर्ट में होने वाली बहस में से हिंदू पक्ष की ओर से कृष्ण कूप को लेकर दी गई तस्वीरों पर मुस्लिम पक्ष को जवाब देना होगा। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष की बहस होगी। हिंदू पक्ष ने कृष्ण कूप में आज शीतला सप्तमी और कल शीतला अष्टमी की पूजा अर्चना की इजाजत मांगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कुल 18 याचिकाओं पर एक साथ अयोध्या विवाद की तर्ज पर सुनवाई कर रहा है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में सुनवाई आज रहने वाली है। कृष्ण कूप को लेकर सुनवाई जो है वो रहेगी। हिंदू पक्ष ने की है, ने दी है कूप की कुछ तस्वीरों को लेकर जवाब देगा मुस्लिम पक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पूजा पर रोक लगाने की मांग की है। 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दिया गया था।